राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफार्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर का सिंह राशि वाले जातकों पर क्या असर होगा। देखिए बंधुओं, शनि का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख स्थान है। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, शुक्र अस्त या उदय होते हैं, बकरी या मार्गी होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। इस साल 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए थे, इसलिए मीन राशि में अस्त अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को मीन राशि में उदय होंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि बकरी रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। बंधुओं, यदि शनि आपकी कुंडली में उत्तम फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। उसको विद्या अच्छी प्राप्त होती है, नौकरी व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है, धन की कोई समस्या नहीं रहती, शरीर आरोग्यता से भरा रहता है, बीमारियां नहीं होती, उसके साथ ही उसका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। वहीं यदि शनि अशुभ फलदायी हो, शनि की महादशा चल रही हो, तो शनि आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। यही वजह है कि शनि की राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि पर असर पड़ता है। अब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, शनि आपके छठे और 7वें घर के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है और 7वां भाव आपका व्यापार, व्यापारिक साझेदारी और आपके जीवन साथी का होता है। तो शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। जब 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि के 8वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है। ये विदेश संबंधी और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव होता है। शनि 8वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पहुँचते ही शनि की ढैया आप पर शुरू होगी। लेकिन बंधुओं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय हम बताएंगे उनको आप करिए तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, शनि की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, जब भी शनि की ढैया या महादशा आती है तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शनि बहुत शुभ फलकारी है, शनि दंडाधिकारी है। यदि व्यक्ति मानवता सहित अपनी सत्यवादिता के साथ निर्मल हृदय से जीवन यापन करता है तो शनि उस पर कृपा करते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। शनि की ढैया और महादशा जब भी आती है तो शनि व्यक्ति को भगवत भक्त बनाते हैं, अपने पराई की पहचान कराते हैं, क्योंकि कष्टों के समय जो आपके साथ खड़ा है वही आपका अपना है, कष्ट के समय जो नहीं है वो आपका पराया है। तो शनि अपने पराई की भी पहचान करा करके जाते हैं। सिंह राशि वाले जातकों पर 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू होगी। शनि आपके 8वें भाव में गोचर करते हुए अपनी नज़र आपके 5वें, 10वें और दूसरे भाव पर रखेंगे। दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। 5वां भाव अचानक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है और 10वां भाव आपका कर्म है, यानी कि आपकी नौकरी, आपका व्यापार और पिता का भाव। तो बंधुओं, अचानक से आपके सामने परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए अब आप 29 मार्च के बाद वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। अचानक से जो परेशानी आएंगी उनमें अपने धैर्य को बना करके रखें, परेशानियों का समाधान अवश्य हो जाएगा। अचानक से आपके सामने खर्चे आ सकते हैं, इसलिए अपने बैंक बैलेंस को, अपने धन का निवेश बहुत अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिससे कि बुरे समय पर जहां धन की आवश्यकता है वहां धन का सदुपयोग हो सके। विदेश संबंधी जो मामले हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उसमें कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे कार्य होंगे लेकिन पूरे अवश्य होंगे। लेकिन सकारात्मक सोच और धैर्य आपको बना करके रखनी है। इस दौरान आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचना है, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो। अब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें।
कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जब भी सेहत से जुड़ा कोई मामला हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जो लोग पुराने रोगी हैं वो अपनी दवाओं को समय पर लें। दवा लेते समय किसी भी तरह की अनियमितता अब न बरतें। नौकरी और व्यापार को लेकर के सभी निर्णय बहुत शांत मन से करने हैं। यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप बहुत शांत मन से विचार करें कि जिस स्थान पर मैं जा रहा हूँ वो मेरे लिए अनुकूल होगा या नहीं। यदि आप निर्णय लेने की स्थिति में ना हो तो आप जिसको अपना मानते हो उसके साथ अपने विचारों को शेयर करें, जिससे कि आपको सही निर्णय प्राप्त होने में आसानी हो। इसलिए नौकरी और व्यापार में कोई भी परिवर्तन आप करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो अब जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। कार्य क्षेत्र पर आपके काम की भागदौड़, आपका परिश्रम बढ़ सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। परिश्रम करते हैं तो अधिक लाभ की प्राप्ति होती है और जब परिश्रम से, पुरुषार्थ से आप धन कमाते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए थोड़ा सा परिश्रम आपका बढ़ सकता है, भाग दौड़ कार्य क्षेत्र पर बढ़ सकती है। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। परिवार में किसी भी बात को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अब विवाद न होने दें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखेंगे तो आपके सभी काम सफलतापूर्वक शुरू होंगे, पूरे होंगे। इसलिए क्रोध और वाणी पर नियंत्रण आपको बना करके रखना है। देखिए, ज्योतिष यही है कि आपको पहले से ही बता रहा है, इसलिए इस तरह की समस्याएं आएंगी, उनको आपको शांत मन से सुलझाना होता है। तो आपके आगे ये सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन सकारात्मक सोच, धैर्य और मन को शांत रख करके आप आगे बढ़ते रहिए। छात्रों को मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। छात्र वर्ग अपना ध्यान पढ़ाई पर फोकस करें। परिश्रम करेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस साल सफलता आपको मिल सकती है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करेंगे, वरना आपको हानि हो सकती है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार में बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें तो अच्छा होगा। आपका इस साल धन आगमन अच्छा रहेगा। आप यदि कर्जा उतारना चाहते हैं तो कर्जा अपना उतार सकते हैं। देखिए बंधुओं, धन यदि आ रहा है, ढैया के विपरीत समय में भी धन का आगमन अच्छा हो रहा है, तो हमें उस धन का सही तरह से सदुपयोग करना है। जैसा मैंने पहले बताया कि व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके चलें। यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको चुकाने का आप प्रयास करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलताएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत सावधानी पूर्वक आप अब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। इसके साथ ही अपने शत्रु और विरोधियों से आप सावधान रहें। उनके साथ किसी तरह का विवाद बिल्कुल ना करें। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच जब शनि बकरी होगा, यानी कि उल्टी चाल से चलेगा, तो इस दौरान आपको और भी अधिक सावधानी बरतनी है। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना उपासना में लगाएंगे तो आपका ये समय आसानी से निकल जाएगा। बंधुओं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप उपाय कीजिए। आप रोज सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। यदि एक पाठ करते हैं तो उत्तम है। यदि आप पर समय है तो आप एक से अधिक पाठ करना शुरू कीजिए। आसन पर बैठिए, हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाइए और उनके हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करें। शनिदेव के मंत्रों का जप रोज एक माला करना चाहिए। इसके साथ ही गरीबों को खिचड़ी का दान करें, गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं, तो ये शनि की जो ढैया आप पर शुरू होने वाली है ये आसानी से निकल जाएगी। और जो सावधानी हमने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अब आगे बढ़िए तो आपके लिए शनि का मीन राशि में गोचर उत्तम फलदायी भी हो सकता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।